भारत विविधताओं का देश है। कहते हैं कि भारत में ना हर कोस पर बोली बदलती है, खान पान बदलता है, संस्कृति के साथ साथ कला की भी विधाएं बदलती रहती हैं। और शायद यही कारण है कि अगर हम बात करें अपने लोक संगीत की, तो लोक संगीत में इतने सारे अलग अलग रंग नजर आते हैं, इतनी सारी खुशबुओं को समेटे हुए है हमारा भारतीय लोक संगीत। सही बात है। और अब जब तुमने सत्या लोक संगीत की बात कर दी है, तो आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे कलाकार से जिनके गीतों में डोगरी संगीत की खुशबू बसी हुई है, साथ ही इनके संगीत से आनंद मिलता है भजन और गजल का भी। स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का, जितेंद्र सिंह जामवाल जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जब बात हो रही है संगीत की, तो संगीत में माहौल तो आप बना ही देंगे, तो संगीत में माहौल को बनाते हुए हमारे दर्शकों का स्वागत आप किससे करेंगे? जी, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे इस शो पे अवसर दिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे देश में माहौल चल रहा है और सब जगह राममयी हो रहा है, बिल्कुल, तो मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है। एक अपनी तरफ से एक भजन प्रस्तुत करना चाहूँगा। क्या बात है। एक तो भक्ति भावना से शुरू करेंगे, अच्छा रहेगा। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। क्या बात है। सारा वातावरण ही राममयी हो गया। जी, कहते हैं ना, रामो विग्रहवान धर्मः, तो उसी को आपने इन शब्दों में गाकर सुनाया। बहुत बहुत सुंदर। आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र जी की संगीत की जो यात्रा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमेशा से क्या परिवार में एक संगीत में परिवेश में आपने जन्म लिया, या आप पहले वो इंसान थे अपने परिवार में जिन्होंने संगीत की ओर कदम रखा? जी, संगीत एज प्रोफेशन मैं ही हूँ पहला आदमी। अच्छा। पर संगीत का शौक हमारे पूरी फैमिली में सबको है। हाँ। मेरे पिताजी गाते भी थे। अच्छा। वैसे वो प्रोफेशनली नहीं कर पाए, लेकिन वही है कि उनका मेरे में आया, तो उन्होंने चाहा कि मैं इसको करूं, जो मेरा मन है वो मैं करूं। तो शुरुआत जम्मू में ही हुई। अच्छा। मेरे गुरुजी पंडित आर.ई. दसक्कर जी से और हरिकृष्ण जी से सीखा। उसके बाद आगे की तालीम लेने के मैं दिल्ली आया था। पंडित मणि प्रसाद जी, आप जानते हैं सब उनको। तो ये छोटी सी जर्नी रही। जी जी। तो डोगरी संगीत की बात करें तो उसकी खुशबू ही बड़ी अलग है। तो क्या विशेषता है डोगरी संगीत की जो उसे अन्य लोक संगीत से अलग करता है? देखिए, लोक संगीत आप जानते हैं कि लोक संगीत वो संगीत है जो किसी भी प्रांत के लोग
जो खेतों में काम करते थे या जो भी कामगार थे, वो जब काम करते हुए जो संगीत उनका बन जाता था, उसकी वही लोक संगीत है जी। और लोक संगीत ही संगीत की जड़ है जी। शास्त्रीय संगीत भी उसके बाद आता है। बिल्कुल। तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो दिल से रचा हुआ संगीत है, जो कि हर प्रांत की उसकी जो सभ्यता है, उसके जो गुण हैं, वो आप वहाँ का संगीत, लोक संगीत सुनिए तो आपको सब पता चल जाएगा। जी। वहाँ का मौसम भी उसमें आता है। हाँ। जहाँ ठंड होगी वहाँ का संगीत स्लो होगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ का जोश वाला होगा। पंजाब में देखिए भंगड़ा है, अब आप वहाँ चले जाइए लद्दाख में तो वो स्लो करते, क्योंकि इतनी -30 में कैसे करेगा आदमी। तो पर फिर भी संगीत तो जिंदा रहता है तो ना। तो चलिए सुनते हैं कुछ डोगरी संगीत के कुछ लाइनें आपसे। जी, ये डोगरी पहाड़ी गीत है, आप सबने सुना होगा। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। शिमले निवसना कसौली निवसना, ओ शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। देखिए कितने सुंदर शब्द हैं। लाइया मोहब्बता दूर दराजे हो, लाइया मोहब्बता, लाइया मोहब्बता दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर। क्या बात है। अखियां तो होया कसूर है। माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। वाह वाह, ये बहुत पहाड़ी है। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। और सच में ऐसा लगा ना जैसे कि पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा यहाँ हम तक पहुँच रही है। यही शायद संगीत का जादू है और यही संगीत की शक्ति है। जी बेशक। जी। तो आपने जैसे बहुत सारे टी सीरीज और इत्यादि का कई एल्बम के साथ आपने कई तरह के काम किए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं, जैसे आप भजन भी गाते हैं, गजल भी। तो ये सबसे पहले जो आपने शुरुआत की थी वो आपका शास्त्रीय संगीत से प्रारंभ किया था। जी। तो ये फिर कैसे, ये सफर कैसे आगे बढ़ा आपका? देखिए संगीत जो है, संगीतकार को आप बना नहीं सकते। संगीतकार बना बनाया आता है, ये भगवान की देन होती है। आप उसको तराश सकते हैं, वो आपके अंदर है, जैसे हीरा तराशा जाता है। हाँ। फिर गुरु का बहुत बड़ा स्थान है, वो आपको किस तरह से तराशते हैं। फिर शिष्य का अपना रियाज है, वो तपस्या कितनी करता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक फूल बनता है, जो फिर बाद में उसकी खुशबू लोगों तक पहुंचती है। तो मुझे भी ऊपर वाले की देन है, और मैं 4-5 साल की उम्र से ही मुझे गज़ल में ही उस तरफ रुझान था। अच्छा। तो बचपन से, अब ये ऊपर वाले को ही कहिए आपके, उनकी तरफ से ही देन थी कि संगीत मेरे अंदर था। फिर मेरे पिताजी माताजी ने सोचा कि अगर ये संगीत में ही जाना चाहता है तो अच्छी बात है, पर उसको फिर प्रोफेशनली किया जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, उसको सीखना पड़ता है। शास्त्रीय संगीत के नियम हैं, उनका पालन करना पड़ता है। जैसे आप कहीं जॉब पे जाते हैं तो एक उसकी टाइमिंग है। हाँ। तो मैंने भी अपने जीवन में एक फिक्स कर लिया कि मुझे इतना सुबह उठ के 4 बजे या जितने बजे मुझे रियाज करना ही है, तभी उसका आपको फल मिलेगा।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरा कुछ नौकरी भी करें और संगीत भी करें, मुमकिन नहीं है। तो मेरा भी जॉब था और मैं पंडित बिरजू महाराज जी के साथ गायन के पोस्ट पे था, लेकिन अच्छा। एक वक्त आया कि मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा टूर होता था। तब अपनी रियाज पे उस जी, तरह तो से गुरुजी फोकस जो नहीं राग कर पा सिखा रहे रहे थे। हैं वो बीच में छूट जाता था। जी जी जी। तो मैंने छोड़ दिया था। तो मतलब 1 पॉइंट सिंगल फोकस्ड डिवोशन जी, की बहुत बिल्कुल। ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, जी, जी। अगर आपको एक अच्छा कलाकार जी, बनना है जी, तो सुबह जी। 4 बजे उठकर खरज का रियाज करना इतना बेशक, आसान बिल्कुल, नहीं है। और वो इतना भी आसान नहीं है, वो भी हर दिन, बिल्कुल। हर दिन। बिना मिस किए। बदलते छुट्टी मौसम के जी। साथ तो- इंसान 10 तरीके से परिवर्तन होता है, उसमें भी आप बिल्कुल। डेली उठ के 4 जी, बजे जी। रियाज करें। उसका एक अलग मज़ा है। हाँ। उसका एक नशा है। जैसे एक नशे की आदत पड़ जाती है आपको, हाँ। वैसे ही अगर इसका आपको नशा लग गया तो आप उसको फिर रह नहीं पाएंगे आप। क्योंकि शाम को कई बार हम बिजी रहते हैं, प्रोग्राम में चले गए हाँ। या कहीं फंक्शन हो गया, लेकिन सुबह का टाइम ऐसा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया, हर धर्म में ये कहा गया कि सुबह जो 4 से 6 बजे का टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जी। उसके बीच में आप कुछ भी करेंगे, पढ़ाई करें, रियाज करें, कसरत करें, तो उसका एक 4 गुना असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या सुनाएंगे जितेंद्र जी, एक गजल या एक और भजन? तो मैं जैसे मैं आपको बताया कि मेरा फर्स्ट लव गज़ल है, तो एक गज़ल मैं आपको सुना देता हूँ। जी। ठीक। इतने खूबसूरत 2 होस्ट हैं तो मैं आपको ये नज़र कर रहा हूँ ये गज़ल। क्या बात है। राग दरबारी पे आधारित है इसकी बंदिश। महफिल में बार बार उसी पर नजर गई। महफिल में बार बार उसी पर नजर गई। हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई। महफिल में बार बार उसी पर नजर गई। शेर देखिएगा। उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है। उनकी नजर में कोई तो, अब जादू शब्द को स्वरों में कहना है। उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है। उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है। जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई। जिस पर पड़ी उसी के जिगर में उतर गई। महफिल में बार बार उसे पर नजर गई। इस तरह से गजल गा के किसी ने कभी तारीफ की है ऋचा? पहली बार मेरी भी पहली बार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ड्रीम कम ट्रू, है ना? जी। अच्छा, जैसे कि अभी हमें पता ही है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, तो अगर एक और राम भजन हो जाए? राम भजन बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि सभी लोग अपनी तरफ से उनके पूजा में अपने सुमन अर्पित कर रहे हैं। आहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आप भी मेरे साथ गाइएगा। तेरे मन मेरा
तेरे मन में राम तन में राम, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम 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 रे, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। वाह सत्या, तुम भी सब कुछ छोड़ के ना एंजॉय नहीं। आप अच्छा गा रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप आगे भी आप सीखें गाना। मैं बीच में आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। मेरे कार्यक्रम से पहले आप उस्ताद राशिद खान साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे। बहुत दुख की घड़ी है कि वो असमय हमें छोड़ के चले गए जी, और पूरी दुनिया के ही संगीत को, सिर्फ भारतीय संगीत को नहीं, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है जी। तो मेरे लिए, मैं एक बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, वो तो बहुत बड़े कलाकार थे, लेकिन मेरी तरफ से मैं श्रद्धांजलि सुमन उनको प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। उन्हीं का गाया हुआ गीत, क्या आपकी इजाज़त है? जी जी, कुछ उनका है। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। उस्ताद राशिद खान साहब को एक बार फिर से तहे दिल से नमन करते हैं। शत शत नमन जी। और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और ये जो संगीत की लहरी आज आपने डीडी मॉर्निंग शो में बहाई है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का धन्यवाद। जी।